वोट किसे दिया? आपको ही दिया भाई। हाँ छोटू मुझे देने वाला था ना। आपको ही दिया भाई। तो पैसा उस पार्टी से लिया कि नहीं? हाँ ले लिया। वहाँ से नहीं लिए होगे तो मैं पैसे दिलवाता हूँ। तुम चिंता मत करो यार, मेरी पार्टी को वोट दे देना। दीदी दीदी हाँ? आप किसको वोट देने वाली हैं? विशाखा बानी पार्टी को। पैसा कितना दिया है? 5,000। अच्छा, तो आपके सीएम ने कुछ नहीं दिया क्या? सीएम ने भी दिया है, 10,000 दिए हैं। उस हिसाब से तो वोट उन्हीं को देना चाहिए। पहले उनको 2 बार वोट दिया है। दीदी ने नई पार्टी बनाई है, देखते हैं वो जीतेंगी तो क्या देंगी। अरे वाह, आप तो कितनी होशियार हैं। वैसे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर राम प्रकाश अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप उन्हें क्यों वोट नहीं दे रही हैं? उन्होंने हमें 100 रुपए भी नहीं दिए, नालायक कहीं का। उन्हें वोट दे के क्या होगा? ये हाल है। पैसा नहीं दिया तो हार पक्की है, लेकिन पैसा देने पर भी जीत पक्की नहीं है। मतलब पावर ऑफ डेमोक्रेसी मैन। अगर अकल होती तो वो सारे लीडर्स पैसे देना बंद कर देते, वरना ये लोग तो सबसे पैसे लेकर किसी को भी वोट दे देंगे। ये भी लोकतंत्र की शक्ति है भाई। ठीक है। राहुल दीपक। ओके। तुमने ऑलरेडी वोट दे दिया, जाओ। इंक है क्या? नहीं फेस मैच हुआ? हुआ। मतलब मेरा वोट क्लियरली रिग हुआ है ना? हेलो, ये वोटिंग बूथ रिग्ड है, सब अपने घर चले जाइए। रुक जाओ, कोई वापस मत जाना। ये क्या पागलपन है? रूल के मुताबिक तुम्हारा वोट मिस होता है तो टेंडर बैलेट पर साइन करना पड़ता है। हट जाओ। मेरा वोट मिस नहीं हुआ है, क्लियरली रिग हुआ है। वोटिंग कैसे हो सकती है? वोटिंग रोकने वाला तू कौन है? ये पूछने वाले तुम कौन हो? पोलिंग ऑफिसर हो? नहीं ना? तो जाओ। कौन है बे? कंसर्न्ड पोलिंग ऑफिसर को बुलाइए, तब तक वोटिंग बिल्कुल नहीं होगी। क्या प्रॉब्लम है? ओह, तो आप ही हो वो कंसर्न्ड पोलिंग ऑफिसर। इस बार कौन सी पार्टी ने पैसे दिए हैं? पागलपन दिखाने की जरूरत नहीं है। टेंडर बैलेट पे चुपचाप साइन करो और निकलो। टेंडर बैलेट पे मैं सिग्नेचर क्यों करूं जब क्लियरली मेरा वोट रिग हुआ है? और कितने वोट रिग हुए हैं क्या पता? इस बूथ को रोकना ही होगा। बढ़ा मत यार, यहाँ से निकल लेते हैं। चल ना यार। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता है, तू जा यहाँ से। ओए क्या कर रहा है बे तू? क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, इसका वोट मिस हुआ बोलकर पोलिंग रोकने की कोशिश कर रहा है। मिस नहीं हुआ है, मेरा वोट रिग हुआ है। वोट रिग हुआ है तो बैलेट पे दस्तखत करके जाओ यहाँ से। यहाँ पे लफड़ा मत करो। ओहो, वोट रिग हुआ है ये सुनने के बाद आपका रिएक्शन इतना ही है? अगर लॉजिकली कहूँ ना तो सिर्फ इस एक बूथ को नहीं, सारे इलेक्शन को रोकना चाहिए। ये बात यहाँ नहीं, इलेक्शन कमीशन में जाकर करो। हाँ, मैं वहां भी बात करूंगा। एक वोट के रिग होने में और मिस होने में बहुत बड़ा फर्क है। लॉजिकली एक भी वोट अगर रिग होता है ना तो उसे डेमोक्रेसी नहीं कहते। अगर एक मर्डर को गलत नहीं माना तो 100 मर्डर्स भी गलत नहीं होंगे। यहाँ एक ही वोट रिग हुआ है, इसकी क्या गारंटी है? ये पूरा बूथ रिग नहीं है, इसकी क्या गारंटी है? 100% रिगिंग फ्री इलेक्शन इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। इंचार्ज होने के नाते इस बूथ को तो डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। ये तुम्हारा बेटा है ना? यस सर। इज्जत से टेंडर बैलेट पे साइन करो और जाओ यहाँ से, वरना अर्बन नक्सल के नाम पर सबको अंदर कर दूंगा। तुम्हें पता है इसका मतलब? तुम्हारा MIT एडमिशन, अमेरिका का ड्रीम्स सब बर्बाद हो जाएगा। निकल जाओ यहाँ से। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? कलेक्टर के तौर पे आप इस जिले के सर्वोच्च प्राधिकारी हैं। आपको उन्हें अरेस्ट करना चाहिए जिन्होंने पुलिस के होते हुए भी हम पर हाथ उठाया। अर्बन नक्सल्स तो वो हैं जिनकी रक्षा करते हुए आप हमें धमकी दे रहे हो। कुछ समय के लिए इमोशंस को किनारे रख के बात करते हैं। आओ। तुमने सही कहा, मुझे शर्म नहीं आती। मुझे ही नहीं बल्कि
तुम्हारे पापा और पुलिस को भी नहीं आती। पॉलिटिकल लीडर्स के दबाव में रहने वाले सिविल सर्वेंट्स को कभी नहीं आएगी। अभी तुमने कहा ना, उन गुंडों में और हमें कोई फर्क नहीं है। छोटे, इस देश में हर कोई इंजीनियरिंग पर कितना मिलेगा, मेडिकल में कितना मिलेगा, एमबीए करने पर कितना मिलेगा, इस तरह से हिसाब लगाते हैं। लेकिन आईएएस बनने वाला सिर्फ देश का कितना भला होगा ऐसे सोचता है। पर सिलेक्शन के 6 महीने बाद ही, जैसा तुमने कहा, बिना शर्म के जीने की आदत बना लेता है। बाहर से पत्थर मत फेंको, कभी अंदर आकर देखो तब पता चलेगा। यह बूथ विशाखा वानी का है। डिस्क्वालीफाई करना मुश्किल है, ऐसा करना तुम्हारे लिए रिस्क है। सो इस वन साइड वॉर में लाइफ बर्बाद मत करो। फ्लाइट लो और निकल जाओ। 1 हफ्ते में अमेरिका जाने वाले हो, इन सब झंझटों में मत पड़ो। वैसे भी भागने वाले को देश के बारे में बोलने का हक नहीं। जाओ। वरुण के पास कंसल्टेशन के लिए आया था, नर्स ने मुझे बताया। क्या यही लोकतंत्र है? पिछले हफ्ते हुए मतदान में बूथ ओपन हुए 1 घंटे के अंदर ही अपना वोट रीक होने वाली युवक का सवाल पूछना गलत है क्या? सवाल गलत सही का नहीं है। एक वोट के चूक जाने से सारी व्यवस्था को दोषी ठहराना ये गलत है। व्यवस्था के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज ना रखने वाले ऐसे मूर्ख अगर देश छोड़कर चले जाएं तो ही बेहतर है। व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने वाले हर इंसान को एंटी नेशनल कहकर उन्हें देश से भगाने के लिए देश कोई उनके बाप की जागीर नहीं है। कुछ युवक का यही कहना है। देश में रहते हुए सिस्टम से लड़ने पर फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। अरे आखिर है कहाँ पे न्यूज? हाँ, अरे अचानक से फैली हुई न्यूज है ये। हाँ बता ना, सच बोल, तूने झगड़ा किया ना? बोल क्यों नहीं रहा? नहीं छोड़ूंगी। अरे दीदी रुको। बता, झूठ बोलने लगा है तू? बोल, सच बता मुझे, क्या किया तूने? रुको। स्कूल में झगड़ा किया? क्या जानवरों की तरह मार रही हो? ये क्या बात हुई? क्या हुआ इसी से पूछ लो। क्रिकेट खेलते हुए नाक की हड्डी टूट गई है और इसने स्कूल में झगड़ा भी किया है। जब तक मैं नहीं जाऊंगी इसकी स्कूल में एंट्री नहीं है। स्कूल बस वाले ने अभी तो बताया। क्या इसकी जान लोगी? टेररिस्ट कहीं और नहीं बल्कि माँ बाप के रूप में घर में ही होते हैं। तू बहुत अच्छी नसीहत दे रहा है उसे। तुम जाओ, मैं जाऊंगा इसके साथ। ठीक है, तुम ही जाना, मामा जो हो। एक्सक्यूज मी सर। यस, कम इन। यस सर। आपका बेटा है? ये आपके बच्चे हैं? इनकी बुआ हूँ। मैं इसका मामा हूँ। बोलिए, व्हाट्स द प्रॉब्लम? I love you. If you love me, circle yes. If you don't, circle no. हेलो, मैंने तुम्हें लव लेटर नहीं दिया है। तुम्हारे भांजे ने मेरी भतीजी को दिया है। तो अब बताइए, अब मैं क्या करूं? क्या पूछ रहे हो? क्या करें? चाटा मारो उसके गाल पे। उसे चाटा लगाऊंगा तो उसकी फीलिंग्स मर जाएंगी क्या? शेमलेस थिंग। एक्सक्यूज मी, आपके एक्सेंट से लगता है कि आप अमेरिका में पली बड़ी हो। ये इस पे सर्कल किसने बनाया? ओहो, तो ये देखकर इसने इसकी नाक फोड़ दी और इसने उसकी नाक फोड़ दी, है ना? पीठ को मारने वाला मैं नहीं। What a shame. इसमें शेम फील करने जैसा कुछ भी नहीं है। उनके मन में जो लव है वो अलग है और आपके मन में जो लव है वो अलग है। बच्चों की नजर में लव का मतलब है सिर्फ पसंद। बच्चे अपनी बढ़ती उम्र में हर कदम पर एक नए रिलेशनशिप के बारे में सीखते हैं। उन्हें हम जितना प्योरली देखेंगे वो भी उतना ही प्योरली देखेंगे। सुनो आर्या, आंटी को सॉरी बोलकर फिर कभी